भारत का कारनामा, रूस का जल्द बंद होगा कारखाना। इंटरपोल में भारत का कब्जा, चीन की चाल बेकार। मोदी अकेला पूरे एशिया के लिए काफी। दोस्तों, मान लीजिए आप भारत में रहते हैं और आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति क्राइम करता है जो कि भारत में नहीं रहता बल्कि कोई बाहर देश में रहता है, तो वैसे में हम उस आदमी को कैसे पकड़ सकते हैं? इस क्राइम करने वाले आदमी को अब पुलिस कैसे पकड़ेगी? इसीलिए बनाया गया है इंटरपोल। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यही वे संगठन है जो ऐसे में क्रिमिनल को पकड़ सकता है जो किसी और देश में बैठकर किसी और देश के साथ क्राइम कर रहा है। आज के समय में इंटरपोल बहुत मजबूत संस्था बन चुकी है। इसके साथ 195 देश जुड़ चुके हैं। इसकी ताकत का अंदाजा अब यही से लगा सकते हैं कि इसकी सुप्रीम चेयर को हर देश हासिल करने के लिए लगे रहते हैं कि वे किसी भी तरह इस संस्था के सुप्रीम चेयर पर बैठ जाए। हर एक देश यही उम्मीद लगाए रहते हैं कि इंटरपोल पर उनका कोई ना कोई आदमी जरूर बैठा हो जो सही सही खबर उनके देश तक पहुंचाता रहे और उनकी जानकारियां बराता रहे। आपको हम बता दें कि ये इकलौती ऐसी संस्था है जो कि आतंकवाद, साइबर क्राइम और भी कई ऐसे मामले होते हैं जो कि यही संस्था द्वारा डील किए जाते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ऐसे में चीन भी इसमें हर तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है और साथ ही चीन ये भी कोशिश करता रहता है कि किसी भी तरह इस संस्था में भारत की एंट्री ना होने दी जाए। आपको हम बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत का वर्चस्व इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भारत को रोकना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। हर देश भारत को पसंद करने लगे हैं और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत से दुश्मनी लेना चाहता है, बल्कि हर देश भारत से दोस्ती बनाकर भारत के साथ चलना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत के जो नए अफसर आए हैं वे भारत के नेतृत्व के हिसाब से बहुत ज्यादा ही कमाल के हैं। अब यूएनएससी की स्पीच देख सकते हैं जो भारत द्वारा दी गई है। इसमें भारत के अफसर जो जवाब देते हैं वे बिल्कुल वर की तरह होता है। कोई भी दुश्मन इनके आगे टिक नहीं पाता और इनका जवाब सुनने के बाद सबकी बोलती बंद हो जाती है। फिर इसके विपरीत जवाब देने को नहीं रहता है। वैसे ही आपको हम बता दें कि इस इंटरपोल के लिए भी अब होने लगा है चुनाव और हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इस चुनाव को जीतने के लिए चीन ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और साथ ही इसने ये भी ध्यान रखा है कि भारत को इसमें कहीं से घुसने ना दिया जाए। आपको हम बता दें कि इसका चुनाव तुर्की के इस्तांबुल में हो रहा था और 195 देश के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच चुके थे। वैसे तो ये चुनाव वोटिंग के जरिए होना था। आजकल आपको भी ये सब खबर ज्यादा सुनने को मिल रही होगी कि साइबर क्राइम बढ़ चुका है। सिर्फ ये भारत में ही नहीं बल्कि हर देश में साइबर क्राइम की मात्रा बढ़ती हुई लगातार चली जा रही है। ऐसे में भारत के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भारत भी इंटरपोल में किसी न किसी तरह से अपनी अच्छी पकड़ बना ले। आपको हम बता दें कि इंटरपोल की वैसे तो 2 पोजीशन खोली है जिसके लिए भारत, चीन, सिंगापुर, कोरिया और जॉर्डन ये 5 देश सामने निकल कर आ गए, जबकि जरूरत है 2 देशों की। आपको हम बता दें कि भारत के जो तुर्की में राजदूत है उन्होंने बहुत ज्यादा कमाल दिखाया है। उन्होंने 195 देश के जो लोग आए थे तुर्की के राजदूत ने उनसे बात की और उनको समझाया और यहाँ पर जो चीन की चाल थी कि वे भारत को इंटरपोल के साथ जुड़ा हुआ नहीं देखना चाहता था, उसकी चाल यहाँ पर फेल हो गई। आपको हम बता दें कि भारत काफी अच्छे मतों से यहाँ पर जीता और दूसरी जो जगह खाली थी उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन चीन की जो ये उम्मीद थी कि भारत को इंटरपोल में ना घुसने दिया जाए, उसकी ये उम्मीद धरी की धरी रह गई और भारत भी इंटरपोल की एक सीट पर बैठ गया। इंटरपोल ने भारत के स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को यहाँ पर प्रतिनिधि बनाया है। 3 सालों के लिए मिस्टर प्रवीण सिन्हा को प्रतिनिधि चुना गया है। इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि इससे सबसे ज्यादा समस्या चीन को पैदा होगी क्योंकि अब इनकी नजर चीन के ऊपर भी रहेगी क्योंकि चीन के तरफ से भी बहुत ज्यादा साइबर क्राइम की रिपोर्ट निकलकर भारत में आती है।
कुछ सालों पहले किसी ने भी यह बात नहीं सोची होगी कि भारत आने वाले समय में इतना आगे चला जाएगा। एक तो भारत आत्मनिर्भर होकर खुद हथियार बना भी रहा है और साथ ही साथ ये दूसरे देशों को भेज भी रहा है। आपको पता होगा रूस के लिए भारत कितना बड़ा मार्केट बन गया था। भारत कितनी बड़ी मात्रा में रूस से अपने लिए हथियार खरीदता था और कुछ देश और भी ऐसे आते थे जिससे भारत अपने हथियार खरीदता था। लेकिन आज के समय में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और अपने देश में ही अपने हथियार बना रहा है और साथ ही दूसरे देशों को अपने हथियार भेज भी रहा है। पिछले 3-4 सालों में इतना बड़ा भारत ने बदलाव करके दिखाया है कि दुनिया खुद इस चीज से हैरान है कि भारत इतनी जल्दी इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। जिस क्षेत्र में देखा जाए उस क्षेत्र में भारत अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत अब तेजस को बेचेगा और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो तेजस को खरीदने के लिए अपनी इच्छा दिखा रहे हैं। काफी लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो भारत का तेजस खरीदने के लिए तैयार है। इसके पीछे भी भारत ने एक प्लानिंग की थी। भारत ने हाल ही में एक निर्णय ले लिया था कि जितने भी एयर शो होते हैं उसमें तेजस को भेजा जाएगा, जिससे ये लोगों की नजर में आएगा और फिर इसका नाम दूसरे देशों तक फैलेगा और जब दूसरे देशों तक इसका नाम फैलेगा तो इसको खरीदने वाले देशों की भी संख्या बढ़ती चली जाएगी। और आज ऐसा ही हमें देखने को भी मिल रहा है। इसका जीता जागता सबूत है दुबई का एयर शो। इसमें हमारा तेजस विमान प्रदर्शन करने गया था। इसके बाद दुनिया भर से तेजस की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि जो साउथ कोरिया, चीन, अफ्रीका और रूस जैसे देशों को भी चौंका रही है। इस खबर में हमें ये सुनने को मिल रहा है कि आने वाले समय में जल्दी भारत एशिया के नंबर 1 देशों में से एक होने वाला है। इसके पीछे वजह यह है कि आपको याद होगा भारत ने LCH बनाया, यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का मार्केट में भारत पहले ये सोच भी नहीं सकता था कि भारत एक्सपोर्ट करने की बात करेगा। पहले भारत के बारे में जो रिपोर्ट निकल कर आती थी उसमें भारत हेलीकॉप्टर के निर्माण के मामले में दक्षिण अफ्रीका से भी पीछे था। भारत ने दुनिया का सबसे हल्का कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बना दिया है। इसका देखी देखा तुर्की ने भी भारत की नकल की और भारत के कॉम्बैक्ट जैसा हेलीकॉप्टर बना दिया है। भारत की टेक्नोलॉजी देखकर दूसरे देशों को भी ये महसूस होने लगा है कि भारत जो बना रहा है वे काफी अच्छा बना रहा है, इसलिए वे सारे देश भारत की नकल कर रहे हैं। दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट अब ये बात मानने लगे हैं कि आने वाले समय में भारत के पास इतने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर होंगे जो एशिया के देश में किसी के पास भी नहीं होंगे। और बहुत एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि आने वाले समय में भारत अपने इन हेलीकॉप्टर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा। टेक्नोलॉजी से लेस हेलीकॉप्टर आने वाले समय में एशिया में किसी के पास होगा तो वे सबसे आगे जिसका नाम निकल कर आता है वे भारत है। और भारत आने वाले समय में हेलीकॉप्टर को बनाने वाला एशिया का नंबर 1 देश होगा। आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत रूस जैसे देशों से टक्कर ले पाएगा? ये भारत की नीतियों का ही परिणाम है जो आज भारत हथियारों के मामले में भी काफी आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, एक सच्चे देशवासी होने का आप कर्तव्य निभाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर भारतवासी के पास ये वीडियो पहुँच सके।